रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर को 2 बार फेस करना पड़ेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया 38 का बड़ा मैच हुआ कैंसिल। सीएम पंक ने अपनी वाइफ एजे ली के बारे में क्या कहा, साथ में अपने जूतों की मिस्ट्री पे क्या कह बैठे सीएम पंक। सैमी जैन का लास्ट ड्रीम मैच, कि जिंदर महल को कोई और इंडियन सुपरस्टार रिप्लेस करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, साथ में कौन है फीमेल जॉन सीना, करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक ने ऑल एलीट रेसलिंग के रैम्पेज शो पे अपनी जबरदस्त प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न करी, जिसके बाद सीएम पंक की जो भी बात मुंह से निकल जाए वो ट्रेंडिंग हो जाती है। सीएम पंक ने रिसेंटली दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि एजे ली उनकी वाइफ जो भी फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है, वो इस वक्त ऑल एलीट रेसलिंग में उनकी तरह नहीं आने वाली। सीएम पंक ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग में एजे ली का ज्वाइन करना अभी पॉसिबल नहीं है। अभी एजे ली ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा है। एजे ली जहां पे जाना चाहे वो उनकी चॉइस होगी। वो चाहे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जा सकती हैं या ऑल एलीट रेसलिंग में, ऐसा सीएम पंक का कहना है। साथ में दोस्तों सीएम पंक ने कहा कि पिछले 7 सालों में उन्होंने कभी कंसीडर ही नहीं करा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी रिटर्न करेंगे। जब से ऑल एलीट रेसलिंग आया तब से ही उनको ऐसा फील हुआ कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग में अपनी रिटर्न कर सकते हैं। साथ में दोस्तों रिसेंटली सीएम पंक के जूते भी बड़ा मिस्ट्री बन के उभर रहे थे, क्योंकि सीएम पंक के जूतों पे इनिशियल्स डले हुए थे एसी साथ में BW, जिससे दोस्तों ये काफी ज्यादा रूमर्स आने लगे थे कि एसी का मतलब है एडम कोल और BW का मतलब है ब्रे वायट, यानी कि ये दोनों सुपरस्टार भी ई को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे डैनियल ब्रायन के साथ। पर दोस्तों सीएम पंक ने रिवील करा कि ये उन्होंने एक्चुअली में दोस्तों कॉपी करा है और ये उन्होंने ली ब्राउन जेम्स को करते हुए देखा था, जो एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और एसी का मतलब होता है ऑलवेज शिकागो। पर दोस्तों BW का मतलब यहाँ पे सीएम पंक ने क्लियर नहीं करा। बाकी तो दोस्तों रूमर्स में सब यही मान रहे हैं कि एसी का मतलब एडम कोल है और दूसरा BW का मतलब ब्रे वायट और साथ में डैनियल ब्रायन भी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सीएम पंक ने अपने जूतों की मिस्ट्री को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। रूमर्स यही है कि सीएम पंक की इनिशियल्स WWE सुपरस्टार्स के नाम है जो अब WWE को छोड़ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सैमी ज़ाइन के बारे में। सैमी ज़ाइन ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि उनका लास्ट ड्रीम मैच किस सुपरस्टार के खिलाफ है। दोस्तों सैमी ज़ाइन ने कहा कि वो रे मिस्टीरियो के खिलाफ अपना आखिरी ड्रीम मैच खेलना चाहते हैं। उन्होंने रे मिस्टीरियो को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर कहा और साथ में कहा कि क्रूजर वेट रेसलिंग को रे मिस्टीरियो से ज्यादा अच्छा कभी भी किसी ने पूरी दुनिया के सामने नहीं परोसा था। उनका मानना है कि सैमी ज़ाइन वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच एक बार बेशक हुआ, पर वो सिर्फ एक 2 मिनट का मैच था, इसलिए सैमी ज़ाइन अपना आखिरी ड्रीम मैच रे मिस्टीरियो के खिलाफ खेलना चाहते हैं। साथ में दोस्तों आपने रिसेंटली देखा होगा कि समर स्लैम 2021 पे जिंदर महल ड्रू मैकिंटायर से हार गए। फिर मंडे नाइट रॉ में टैग टीम मैच में भी वाइकिंग रेडर्स के खिलाफ भी जिंदर महल को पिन सहना पड़ा। दोस्तों अब ये रूमर आया है कि WWE जिंदर महल को एज ए फेस ऑफ इंडियन कम्युनिटी रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि WWE को लगता है कि जिंदर महल इंडियन कम्युनिटी के साथ सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसीलिए धीरे धीरे जिंदर महल को अब हम मिड कार्ड से लोअर मिड कार्ड्स में जाते हुए देखेंगे और WWE जल्द ही किसी और इंडियन सुपरस्टार से जिंदर महल को WWE में रिप्लेस करना चाहती है, जो इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को अटैच कर पाएगा। इम्पैक्ट रेसलिंग के महाबली शेरा का फिर से नाम आना स्टार्ट हुआ है कि वो फिर से WWE को ज्वाइन कर सकते हैं और WWE महाबली शेरा को इंडियन कम्युनिटी से अटैच करने की कोशिश कर सकती है, ताकि वो इंडियन मार्केट्स को कैप्चर कर सके। और जिंदर महल का मुझे लगता है पत्ता अब
साफ होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा शार्लेट फ्लेयर ने अपने आप को फीमेल जॉन सीना कहा। शार्लेट फ्लेयर ने अपने आप को इंटरव्यू में कहा कि वो WWE में फीमेल जॉन सीना बनना चाहती हैं, बनी नहीं है पर बन के रहेंगी। WWE के फैंस मानते हैं कि फीमेल वर्जन ऑफ जॉन सीना शार्लेट फ्लेयर ही हैं, इसीलिए वो आगे चल के जॉन सीना को पूरी तरीके से कॉपी करना चाहती हैं। वो जॉन सीना की जितनी ही सक्सेस पाना चाहती हैं और जॉन सीना से पहले रिक फ्लेयर का 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहती हैं। इसके अलावा शार्लेट फ्लेयर ने रोमन रेंस के बारे में भी ये बात कही कि वो रोमन रेंस से बेहतर हैं। रिसेंटली समर स्लैम 2021 की सक्सेस का पूरा क्रेडिट रोमन रेंस ने खुद लेने की कोशिश करी। शार्लेट फ्लेयर ने रोमन रेंस पे शूट करते हुए कहा कि रोमन रेंस ही अकेले चैंपियन नहीं है, रोमन रेंस का सिर्फ पिछला एक साल अच्छा गया है पर मेरे कई साल अच्छे गए हैं। मैं रोमन रेंस से भी अच्छे लेवल पे हूँ, मेरा लेवल रोमन रेंस से भी अलग है। शार्लेट फ्लेयर ने साफ कर दिया कि समर स्लैम 2021 की सक्सेस सिर्फ रोमन रेंस की वजह से नहीं थी, वो सक्सेस शार्लेट फ्लेयर की वजह से भी आई थी। देखा जाए तो रिसेंटली रोमन रेंस पे कई सारे चैंपियंस ने निशाना साधा है, जिसमें से अब शार्लेट फ्लेयर एक और नाम बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों ऑस्का हमें कई टाइम से WWE मंडे नाइट रॉ में नहीं देखने को मिली, जिसके बाद कई सारे रूमर्स थे कि क्रिएटिव प्लान्स ही नहीं है ऑस्का के लिए WWE में। दोस्तों रिसेंटली हमें ऑस्का डॉक्टर के साथ देखने को मिली, जहां पे उन्होंने अपना टूटा हुआ दांत फिर से लगवा लिया, पर यहाँ पे फोटो में साफ दिख रहा था कि ऑस्का के उल्टे हाथ में चोट आई है, जिस वजह से वो WWE में परफॉर्म नहीं कर पा रही, यानी कि इंजरी की वजह से ऑस्का अभी WWE से बाहर है। पर दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के बाद अपना पहला मैच खेलने को तैयार हो चुके। रिसेंटली दोस्तों हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन के सोशल मीडिया पे एक टीजर देखने को मिला, जहां पे वो EC3 को फेस करते हैं। दोस्तों WWE के बाद 1 अक्टूबर 2021 को एक पेपर व्यू इवेंट पे एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस EC3 का मैच देखने को मिलेगा। WWE से निकलने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये पहला मैच होगा, जो काफी ज्यादा शानदार मैच हो सकता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में यही रूमर्स आते हैं, या तो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या इंपैक्ट रेसलिंग के साथ, पर इन दोनों कंपनियों पे जाने से पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन का पहला मैच हमें EC3 के खिलाफ देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 पे द रॉक के खिलाफ मैच खेलना था। यही रूमर्स पिछले कम से कम 6 महीने से लगातार आ रहा है, पर रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 38 पे कैंसिल हो चुका है और ये मैच अब हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ देखने को मिलेगा। डेव मेल्टर ने रिवील करा कि रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को 2 बार फेस करना पड़ सकता है। पहली बार क्राउन ज्वेल 2021 पे और दूसरी बार रेसलमेनिया 38 पे भी ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है। यानी कि द रॉक अब हमें रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 पे फेस करते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि बीस्ट इनकार्नेट यानी कि बब्बर शेर को फेस करता हुआ दिखेगा, वो भी साल में 2 बार, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यानी कि रोमन रेंस हो सकता है कि दोस्तों क्राउन ज्वेल 2021 पे हमें ब्रॉक लेसनर को स्क्वाश करते हुए नजर आए, जिसके बाद ये मैच हमें फिर से रेसलमेनिया 38 पे बीस्ट इनकार्नेट वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में देखने को मिल सकता है, जहां पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से अपना बदला ले सकें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच 2 बार होगा? आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।